अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आवाज आप लोग बताइएगा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? और साथ साथ स्क्रीन भी कंफर्म कर दीजिएगा, आपको स्क्रीन भी क्लियर नजर आ रही है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की ट्रेनिंग, जो कि हमारी है स्टेप 1 की। और इस सेशन के अंदर हम वेलकम करते हैं तमाम तर न्यू पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने जस्ट टूरिज्म को ज्वाइन किया और आज पहली दफा मजीद ट्रेनिंग लेने के लिए मौजूद है। और उसके साथ हमारे कुछ मजीद ब्रांड पार्टनर्स भी। सो आप सब लोगों को मेरी तरफ से वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सो चलिए जी, सो आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और आज हम कर रहे हैं ट्रेनिंग, जो कि हमारी ओरिफ्लेम अकेडमी की ट्रेनिंग है और इसका नाम है स्टेप 1। क्योंकि इससे पहले आपने ओरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी के बारे में तो जाना ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग के अंदर, बट यहाँ इस सेशन के अंदर हम आपको बताएंगे ओरिफ्लेम की मजीद इंट्रोडक्शन और ओरिफ्लेम की हिस्ट्री और ओरिफ्लेम के साथ साथ ओरिफ्लेम अकेडमी की अंदर दिए जाने वाली ट्रेनिंग्स। तो अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग्स की, तो ओरिफ्लेम अकेडमी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये 3 बेसिक ट्रेनिंग्स आप देख रहे हैं। इन ट्रेनिंग्स को खास डिजाइन किया गया है कि आपके अकॉर्डिंगली। लेट्स से स्टेप 1 के अंदर हम आपको ओरिफ्लेम की ब्यूटी के पीछे जो कॉन्सेप्ट है हम आपको उसके बारे में बताते हैं। स्टेप 2 के अंदर हम आपको बताते हैं कि आप सोशल सेलिंग कैसे करते हैं। एंड स्टेप 3 के अंदर हम आपको बताते हैं कि ओरिफ्लेम के साथ जब आप अपना लॉन्ग टर्म में बिजनेस रन करना चाहते हैं तो वो सब चीजें कैसे होती है। तो तीनों ट्रेनिंग आपके इस स्टार्टिंग के अंदर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने आज के सेशन, जो कि हमारा है इंट्रोडक्शन के हवाले से। तो यकीनन आप लोगों के माइंड में भी बहुत सारी सवालात और चीजें आ रही होंगी कि हम आज क्या क्या चीजें लर्न करेंगे और क्या क्या चीजें हम जानेंगे। तो आज हम ओरिफ्लेम की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जानेंगे। उसके साथ साथ हम ओरिफ्लेम ब्यूटी किसे कहता है, ओरिफ्लेम के मुतालिक ब्यूटी क्या है और इसकी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और हम पहले बात करते हैं स्टोरी के ऊपर। ओरिफ्लेम की क्या स्टोरी है? आप सभी लोग बार बार स्टोरी का वर्ड जरूर सुनते हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम की हर प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ जो है स्टोरी उसके साथ प्रोडक्ट के साथ साथ जुड़ी हुई होती है। तो ओरिफ्लेम कंपनी एक ऐसी ब्यूटी कंपनी है जिसका मुकाबला या जिसके कंपैरिजन आप किसी और कंपनी से नहीं कर सकते, क्योंकि ओरिफ्लेम को 50 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हासिल है ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के साथ साथ लोगों को सपोर्ट करने में भी। इसके साथ अब ओरिफ्लेम की जो एग्जिस्टेंस है, यानी कि ओरिफ्लेम मौजूद है 60 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर। 30 लाख से ज्यादा इंडिपेंडेंट ब्रांड पार्टनर ओरिफ्लेम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 1.2 मिलियन के करीब ओरिफ्लेम जो है वो हर जो प्रोडक्ट्स है वो हर रोज सोल्व करता है। 11 मिलियन यूरो के करीब लास्ट 2009 के अंदर जो है वो चैरिटी भी रेज की गई थी। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ओरिफ्लेम की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये साइंटिस्ट बनाते हैं और ये प्रोडक्ट्स 100% जो है वो इको फ्रेंडली, इको एथिकली गुजारी जाती हैं, बनाई जाती हैं और ये आपके स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होती। ओरिफ्लेम का ब्यूटी के बारे में जो अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा हॉलिस्टिक है। हॉलिस्टिक का मतलब होता है कि नेचर से
इंस्पायर्ड होना, तो हम होलिस्टिक ब्यूटी की ही बात करते हैं, यानी कि वो खूबसूरती जो कि नेचर से, जो कि नेचुरल खूबसूरती हो। और ओरिफ्लेम का ये भी मानना है कि आपकी खूबसूरती सिर्फ आपका चेहरा, आपकी स्किन ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा आप कैसा महसूस करते हैं, और क्या आप जैसा महसूस करते हैं, क्या आप वैसा लोगों को दिखा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो ओरिफ्लेम की ब्यूटी यही ब्यूटी कहलाती है। ओरिफ्लेम के लिए एक अच्छे लाइफ स्टाइल को जीना खूबसूरती है। एक अच्छी स्किन का होना जो कि ग्लो करती हो खूबसूरती है। और आपके पर्सनल एक्सप्रेशंस, यानी कि आपको आजादी हो अपनी पसंद के हवाले से, और आप अपने मूड के अकॉर्डिंगली अपना मेकअप जो है वो भी कैरी कर सकें। सो हम यकीन रखते हैं नेचुरल ब्यूटी के ऊपर, हॉलिस्टिक अप्रोच के ऊपर, और इसीलिए हम ब्यूटी को यहाँ पे हॉलिस्टिक ब्यूटी व्हील के साथ आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। आपकी जो खूबसूरती होती है, जो आपकी ब्यूटी होती है, वो बेसिकली अगर हम हॉलिस्टिक के अंदर लें, तो हॉलिस्टिक नेचुरल खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोडक्ट से नहीं आ रही होती। आपको डेफिनेटली इसके साथ साथ आपको अपना न्यूट्रिशन, यानी कि अपना खाना पीना भी अच्छा करना होता है, आपको एक्सरसाइज भी करनी होती है, आपको अच्छी नींद भी लेनी होती है। ये सारे के सारे लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ब्यूटी के ऊपर इन्फ्लुएंस रखते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इम्पैक्ट लेके आते हैं। इसी तरह सिर्फ आपके ये लाइफ स्टाइल के फैक्टर्स नहीं, जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, यानी कि आपके आसपास का माहौल, मौसम, क्लाइमेट, सूरज, पॉल्यूशन, ये सारी की सारी चीजें इन्वायरमेंटल फैक्टर कहलाती हैं, और ये भी आपकी खूबसूरती के ऊपर असर अंदाज होती है। एक और चीज असर अंदाज हमारी खूबसूरती के ऊपर होती है, जिसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहा जाता है। यूजुअली हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स को ही सबसे बड़ा पार्ट रखते हैं कि नहीं जी, मेरी स्किन अगर ड्राई है तो ये हमेशा ऐसी ही रहेगी, क्योंकि मेरी अम्मी की भी थी, मेरी दादी की भी थी, मेरी परदादी की भी थी, या मे बी ऑयली स्किन के हवाले से हमारी सेम सोच होती है। सो बायोलॉजिकल फैक्टर, जो जीन्स के अंदर जो चीजें हेरिडिटी के अंदर ट्रांसफर होती हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी खूबसूरती के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20% होता है। बाकी 80% आपकी खूबसूरती आपके लाइफ स्टाइल फैक्टर से और आपके एनवायरमेंटल फैक्टर से ही बन रही होती है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो तमाम तर प्रोडक्ट जो कि आपके डेली यूज के अंदर आती हैं और आपकी नीड्स को मुकम्मल करती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स की, हम बात करते हैं हेयर केयर एंड बॉडी केयर की प्रोडक्ट्स की, फ्रेग्रेंसेस की और कलर कॉस्मेटिक्स की। यूजली इन्हीं चारों चीजों के गिर्द हमारी खूबसूरती भी घूम रही होती है। तो हमारे लिए खूबसूरती ये है कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही स्मार्ट रिजल्ट रखती है, और इसके साथ साथ ये न सिर्फ प्रोडक्ट स्मार्ट है क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के ऊपर तैयार है, पावर्ड बाय साइंस है, बल्कि इन प्रोडक्ट्स को रिसर्च के थ्रू तैयार किया जाता है, और इन प्रोडक्ट्स को साइंटिफिकली जो है चेक किया जाता है, और साइंटिस्ट इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। इसके साथ साथ इन प्रोडक्ट्स का जो तरीका इस्तेमाल है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और सबसे अच्छी बात, जिसको देख के, सुन के और जान के हमारा दिल मुतमईन हो जाता है, और हम बिला खौफ इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं कि इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल, इस प्रोडक्ट के बनाने के नतीजे में या इस प्रोडक्ट के बनने के बाद ये माहौल के ऊपर किसी किस्म का बुरा असर नहीं डालती, क्योंकि बनाने तक जो एनर्जी यूज की जाती है वो भी नेचर से ही ली जाती है। और इसी तरह जो हमारे प्लास्टिक है, जो हमारी बहुत सारी ऐसी पैकेजिंग है, वो बायोडिग्रेडेबल हो चुकी है, तो इस वजह से वो समंदर को भी नुकसान नहीं देता प्लास्टिक। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे चलिए एक वीडियो देखते हैं। और मैं साउंड यहाँ पे शेयर कर दिया है, और अब हम एक वीडियो देखते हैं, छोटी सी प्यारी सी।
Because we're from Sweden, nature holds a special place in our hearts. It's part of who we are and how we live. It's where we go to re-energize and reconnect. Nature inspires us to create the beauty products we love. But nature is precious, so we need to protect it. We want future generations to enjoy it as much as we do before it's too late. That's why we're doing everything we can to rethink and redo how we make our products. We use 100% green, renewable electricity and protect and plant millions of trees each year. 100% of our paper and cardboard packaging is sustainably sourced. And we're creating more water-friendly, biodegradable beauty products. We've come a long way. Our own manufacturing is already climate neutral. We're not done yet. We're determined to make an even greater difference and become fully sustainable. For a better, more beautiful tomorrow. जी, so देखा आप लोगों ने कि ओरिफ्लेम कितना ज्यादा नेचर का ख्याल रखता है और जो प्रोडक्ट्स आपके लिए बनती हैं आप इस पे यकीन रख सकते हैं, यकीन करके तसल्ली से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम ये तमाम तर प्रोडक्ट्स बनाते हुए बहुत ज्यादा चीजों की एहतियात करते हैं। इसके अलावा तमाम तर प्रोडक्ट्स नेचर से ली जाती हैं, बनाई जाती हैं, यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है और हर प्रोडक्ट को रिगरसली टेस्ट भी किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ओरिफ्लेम की हिस्ट्री के बारे में तो यकीनन आप लोगों ने जाना और आप लोग ओरिफ्लेम की हिस्ट्री के बारे में जान चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं और ओरिफ्लेम की पोर्टफोलियो की बात करते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं स्किन केयर की, जो कि हमारी एक बहुत ही बड़ी पोर्टफोलियो है स्किन केयर। तो यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप लोग स्किन के बारे में भी मुझे बताएं कि स्किन के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और स्किन आपके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। मैं आप लोगों के मैसेजेस का वेट कर रही हूँ, साथ ही मैं 1 सेकंड के लिए इसको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ एक कॉल भी है। आप लोग टाइप कीजिए, मैं जल्दी से अभी कमेंट्स आपके पढ़ना शुरू करूँ। जी, सो मैं आप लोगों के साथ दोबारा से यहाँ पे मौजूद हूँ और हम पढ़ते हैं अब ब्यूटी के बारे में आप लोगों का कहना। सो मेजॉरिटी सभी लोग कह रहे हैं कि ब्यूटी के बारे में कहना है कि हमारी ग्लोइंग स्किन, हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट, बहुत इम्पोर्टेंट स्किन केयर, क्योंकि यस ये हमारी लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है डेफिनेटली, और हेल्दी, ग्लोइंग एंड फ्रेश। सो लार्जेस्ट ऑर्गन, नाइस। Skin is our real beauty. Your skin is 90% of yourself. Yes, exactly, Shubaila, very right. Yeah. कैसे जानेंगे कि कौन सी स्किन ऑयली है, कौन सी ड्राई, और उसका तरीका भी बताएं, ठीक है। सो इसका तरीका हम आपको बिल्कुल बताएंगे, लेकिन वो आज की ट्रेनिंग में नहीं है, वो जब हम प्रोडक्ट के बारे में सेशन रखेंगे, प्रोडक्ट के बारे में, तो हम आपको डेफिनेटली इसके बारे में भी गाइड करेंगे, ठीक है। सो अब थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैं आप लोगों के जवाबात पढ़ के वाकई में काफी खुशी भी हुई, क्योंकि जो हम अभी तक हम बात कर रहे हैं, जिस तरह की हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी चीजों को आप लोगों ने समझा है और उसी चीजों को आप लोगों ने समझाने की भी कोशिश की है। सो टू मी इट्स अमेजिंग एंड वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्किन केयर के हवाले से। हमारी स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि एक हेल्दी स्किन जो होती है
वो फ्रेश और ग्लोइंग यूं होती है कि उसके जो सेल्स होते हैं वो हर 28 डेज के बाद जो है रिन्यू हो रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर स्किन और हर बजट के अकॉर्डिंगली हमारे पास मौजूद हैं। और नोवेज की जो टेक्नोलॉजी है वो नोवेज रेंज के अंदर पिंक टेक्नोलॉजी और प्लांट स्टेम सेल्स के थ्रू प्रोडक्ट्स को बनाया गया है। और जो सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारा सूरज है वो भी हमारी स्किन को ज्यादा एजिंग की तरफ लेके जाता है, और हमारा जो स्किन है, स्किन के जो सेल्स हैं, ये तकरीबन 60% जो है वो हमारे पानी से ही बने हुए होते हैं। सो हम जब फर्स्ट वर्ड अगर लेते हैं स्किन के बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली जैसा कि आप लोगों ने पहले भी ये बात बताई कि आप लोगों के ख्याल में भी यही आ रहा होता है कि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी हो और ग्लो कर रही हो। तो बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि 20% बायोलॉजिकल फैक्टर सिर्फ जीन जो है वो इम्पैक्ट कर रही होती है, बाकी इसके अलावा तकरीबन 80% जो है वो आप अपनी स्किन को मजीद बेहतर भी बना सकते हैं, और आपकी स्किन एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से इम्पैक्ट में आती है। अब स्किन के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए जो स्किन है इसका टर्नओवर, वैसे तो हमने अभी पढ़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 28 डेज का साइकिल होता है, लेकिन ये साइकिल अक्सर जगहों पे 60 डेज भी ले रहा होता है। इसके अलावा जो डेड स्किन होती है वो फेस के ऊपर यानी कि स्किन के ऊपर जो है वो बेसिकली जैम हो जाती है ना, मतलब डेड स्किन रिमूव नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से जो सरफेस होती है, रास्ता होता है, वो जैम हो जाता है पेनिट्रेट करने का। और ये जो स्ट्रेस होता है ये आपकी स्किन को फिर डैमेज करता है, और इसके अंदर गैप क्रिएट होती है, हाइड्रेशन नहीं होती, तो स्किन आपकी ग्लो भी नहीं कर रही होती है। ठीक है। सो जो कोलेजन और इलास्टिन होता है जो एक एसेंशियल प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन को टाइट रखता है, तो क्या करते हैं कि ये भी फिर अपना काम एक तरीके से करना छोड़ देता है, क्योंकि जब पेनिट्रेशन नहीं हो रही इस तक तो ये भी स्प्रिंग इसके लूज हो जाते हैं और आपकी स्किन भी लूज होना शुरू हो जाती है। लेकिन चूंकि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट स्मार्ट है, सिंपल है, साइंटिफिकली प्रूवन रिजल्ट रखती हैं और सस्टेनेबल सोर्स से ली जाती हैं, तो इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप नोवेज का इस्तेमाल करें। नोवेज की स्किन केयर रूटीन को आप डेली फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन हेल्दी ग्लोइंग भी होगी, और इसके साथ साथ आपकी स्किन जो है यंग भी दिखेगी। जब आप स्किन केयर की रूटीन को फॉलो करते हैं एज कंपेयर टू एक प्रोडक्ट के, तो आपकी स्किन जो है वो 7 टाइम्स बेटर रिजल्ट रखती है। हमने क्या करना होता है कि ये 4 स्टेप्स रूटीन के अंदर फॉलो करने होते हैं। नंबर 1 है क्लेंजिंग का, ठीक है। नंबर 2 है आई क्रीम के ऊपर, ठीक है, आपने आई एरिया को फोकस करना होता है। नंबर 3 आपने बूस्ट करना होता है ताकि आपकी स्किन जो है वो अच्छे से बूस्ट हो और सेल सारे एक्टिव हो। और 4th स्टेप हमें क्या करना होता है, हमने मॉइस्चर अप्लाई करना होता है, जो कि हम मॉइस्चराइजिंग डे क्रीम या नाइट क्रीम लगा के हम यूज कर रहे होते हैं।
सो जो नोवेज है डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया हुआ होगा और ये आपको बहुत ही बेहतरीन और टारगेटेड रिजल्ट्स सॉल्यूशन आपको देता है। और इसके साथ साथ ये 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने होते हैं दिन में 2 दफा, ठीक है। सो 2 मिनट्स आपने ये सिर्फ प्रोसेस करना होता है और आपको बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिल रहे होते हैं। अगर स्किन केयर सेट्स की बात की जाए तो ये सेट आपको हमेशा इंडिविजुअल स्किन को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट कर रहा होता है, क्योंकि जब आप सेट में यूज करते हैं तो आपको रिजल्ट भी उसका टेलर्ड रिजल्ट आपको मिल रहा होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं नोवेज के बाद हम उन सेशंस की जो कि आप लोगों की अपलाइन मैनेजर लीडर डायरेक्टर डिफरेंट ब्यूटी सेशंस कर रहे होते हैं। और उन ब्यूटी सेशंस को इसलिए किया जा रहा होता है ताकि आप अपनी स्किन के बारे में जान सकें, आप देख सकें कि आपको बेहतर प्रोडक्ट कौन सी सूट करेगी। और इसके अलावा इस तरह के सेशंस के अंदर हमेशा अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में से भी आप किसी न किसी को इनवाइट जरूर कर सकते हैं, उनको साथ लेके जा सकते हैं। इससे भी आपको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा फायदा भी होगा, क्योंकि इस तरह और भी बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होंगे, जानेंगे और वो अपनी स्किन के बारे में नॉलेज रखेंगे, तो वो आपके यूजर बन रहे होंगे। चलिए जी, सो आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मजीद स्किन केयर की रेंजेस के हवाले से। सो हम बात करते हैं अब एक और सेकंड रेंज की, जो कि अगेन हमारी एक बेहतरीन रेंज है कैटलॉग के अंदर, उसका नाम है ऑप्टिमल्स। सो कौन कौन यूज करता है ऑप्टिमल्स? हैंड्स रेज हो गए हैं जी, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि ऑप्टिमल्स यूज कर रहे हैं। चलिए जी, सो हम ऑप्टिमल्स के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। ऑप्टिमल्स क्या है? ऑप्टिमल्स हमारा स्किन केयर का एक स्पेशलिस्ट केयर सेट है, यू कैन से। जैसे हमारी जो नोवेज की प्रोडक्ट्स हैं वो एडवांस परफॉर्मिंग रिजल्ट्स रखती हैं, तो ये जो ऑप्टिमल्स है ये एक स्पेशलिस्ट केयर रेंज है और बेहतरीन रिजल्ट्स आपको वैलिड परफॉर्मेंस के साथ दे रहे होते हैं। इस ऑप्टिमल्स के अंदर भी आपको 3 रेंजेस मिलती हैं, जिसके अंदर हाइड्रेटिंग, ब्राइटनिंग और थर्ड आपको एज रिवाइव की रेंज मिल रही होती है। ये तीनों रेंजेस के अंदर जो खास बात है वो ये है कि ये स्पेशली स्मार्टली कस्टमाइज की गई है। इसके अंदर वो तमाम तर वाइटामिन ऐड किए गए हैं जो कि नेचर से लिए गए हैं, और उसके साथ साथ जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तमाम तर स्वीडिश इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्वीडिश लोग नेचर की कितना ज्यादा कदर भी करते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं, तो इसके अंदर वो हैवी और बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स जो हैं स्वीडन से लिए गए उनको ऐड किया गया है ऑप्टिमल्स के अंदर। ऑप्टिमल्स के बाद हम बात करते हैं लव नेचर के ऊपर। और लव नेचर भी कैटलॉग के अंदर बहुत ही खूबसूरत सी रेंज है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी आपको नजर आ रही होती है। कभी आपको एलोवेरा नजर आ रहा होगा, कभी आपको टी ट्री नजर आ रहा होगा, कभी आपको गोजी बेरीज नजर आ रही होंगी। तो ये जैसी जैसी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है उसी की तरह उसकी खुशबू और उसके रिजल्ट्स हैं, क्योंकि लव नेचर के अंदर तमाम तर नेचर से ली गई प्रोडक्ट्स को ऐड करके मैक्सिमम नेचुरल तरीके से इसे बनाया गया है। और डेफिनेटली इस प्रोडक्ट्स के अंदर हमारी जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर इनको पैराबेन फ्री बनाया गया है। स्पेशली पैराबेन मतलब जैसे किसी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए पैराबेन का इस्तेमाल किया जाता है। जैम्स वगैरह के अंदर भी, हमारे खाने पीने की चीजों में भी पैराबेन यूज हो रहा होता है।
तो ये बेसिकली वही पैराबिन की बात की जा रही है। सो बगैर पैराबिन के इन प्रोडक्ट्स को बनाया गया है। ये है हमारी 3 रेंजेस। इसके साथ एक और रेंज है हमारी कैटलॉग के अंदर जिसका नाम है प्योर स्किन का, जिसको हम सभी जानते हैं और हम सभी के घरों में ये प्रोडक्ट लाजमी यूज हो रही होती है और स्पेशली गर्मियों में तो ये हमारे घरों में बिल्कुल होती है। सो यस, प्योर स्किन के बारे में आपको बताते चले कि ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट ये बीटेक टेक्नोलॉजी में काम करती है, यानी कि ये आप फेस पे जब स्किन के ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो अगर आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स हैं, एक्नी है, तो ये इसे डिटेक्ट करके उस प्रॉब्लम को जो है वो क्योर कर रही होगी, उस प्रॉब्लम को ये सेट कर रही होगी। तो इसीलिए इसको डिटेक्ट टेक्नोलॉजी कहा जा रहा होता है। डिटेक्ट और ट्रीट ये कर रही होती है। अगर हम प्योर स्किन की बात करें तो डेफिनेटली प्योर स्किन की रेंज के अंदर काफी सारी आपको चीजें नजर आएंगी। फेस वॉश है, टोनर है, इन सारी की सारी चीजें। हमने स्किन के बारे में जो कैटलॉग के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोफाइल्स हैं, उसके बारे में तो मैंने आपको बेसिक जो हमारी रेंजेस हैं उसके बारे में मैंने आपको जस्ट बेसिक नॉलेज आपको दी है। लेकिन मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आप में से बहुत सारे लोग इसको और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं। तो बिल्कुल आपने अपनी अपलाइन के साथ जो वो इस तरह की सेशंस करती है जिसके अंदर वो डेमो भी आपको करके दिखा रही होती हैं, आपने उनको लाजमी अटेंड करना है। अच्छा, एक और कॉल मेरे पास हेड ऑफिस से आ रही है, तो मैं जस्ट 1 मिनट के लिए म्यूट कर रही हूँ। ऑलराइट जी, सो थैंक यू सो वेरी मच। हम अब आगे बढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं स्किन की रेंजेस के बाद। अब हम आगे बढ़ के हम बात कर रहे हैं सूरज की, क्योंकि हमने अभी जब पढ़ा तो हमने इसके अंदर ये भी जाना कि स्किन की एजिंग के अंदर सूरज का भी एक बहुत बड़ा किरदार शामिल है और उसकी वजह से भी हमारी स्किन एजिंग की तरफ जाती है। सो 95% जो आपकी स्किन एजिंग की तरफ जाती है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सूरज की रेज है। तो आप में से कितने लोग हैं जो सन ब्लॉक को यूज करते हैं और समझते हैं इस बात को कि यस, सन ब्लॉक हमारे लिए यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, सो दैट्स वंडरफुल। काफी सारे लोग जो है वो सन ब्लॉक यूज कर रहे हैं। सो एग्जैक्टली ऐसे ही है। जब तक मुझे भी पर्सनली इतना ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि स्किन पे सूरज की शुआएं क्या फर्क लेके आती है, मैं भी इतनी बाकायदगी से यूज नहीं करती थी। बट यस, थैंक्स टू द ओरिफ्लेम, क्योंकि इसकी तमाम तर प्रोडक्ट्स के अंदर मैक्सिमम जितनी भी हमारी डे क्रीम्स है उसके अंदर सन ब्लॉक ऑलरेडी शामिल ही है। सो हम सन ब्लॉक को यूज करते हैं और जो कि हमारी स्किन को मजीद बुरा होने से भी बचा रही होती है। सो हमने क्या करना है कि हमने सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज है, वो सूरज की जो शुआएं हैं वो चाहे बादल ही क्यों ना हो उसमें से भी ट्रैवल करके आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है और वो न सिर्फ आपकी स्किन को डैमेज करती हैं बल्कि मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का भी सबब बन रही होती है। सो हमने अपनी स्किन का, जिस तरह हम अपना पूरी बॉडी का ख्याल रखते हैं, हमें अपनी स्किन का भी ऐसे ही ख्याल रखना है और इसे बचाना है धूप की शुआओं से। और हमने इस दौरान यूज करना है सन ब्लॉक जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। तो आई एम श्योर इस सेशन के अंदर आप लोगों ने ओरिफ्लेम की स्किन केयर रेंजेस की बेसिक इंफॉर्मेशन को जाना होगा और बेसिक रेंजेस के बारे में आपको अंदाजा हुआ होगा कि कैटलॉग में कितनी तरह की रेंजेस हैं। अच्छा, क्वेश्चन कर रही है कि ड्राई स्किन के लिए कौन सा सनब्लॉक है। सनब्लॉक तो कोई भी आप यूज कर सकती हैं, चाहे ड्राई स्किन हो चाहे ऑयली स्किन हो, उस पर यूज किया जा सकता है। बट वंस अगेन जो इसकी क्वांटिटी है
वो आपने लिमिटेड ही यूज करनी है। ऐसा नहीं होता कि आपने सन ब्लॉक को भर के लगाना है, जो कि नॉर्मली दूसरे ब्रांड्स के सन ब्लॉक यूज करते हुए आपकी क्वांटिटी अच्छी खासी यूज हो रही होती है। लेकिन आपने जब ओरिजिन की यूज करनी है तो उसमें आपने जो नॉर्मल क्वांटिटी ली जा रही होती है आपने उसी को ही इस्तेमाल करते हुए यूज करना है। अच्छा जी, ये सेशन हमारा यहाँ पे एंड हुआ। इसके बाद स्किन केयर के बाद हमारे पास कलर कॉस्मेटिक, फ्रेग्रेंसेस, हेयर एंड बॉडी केयर है, जो कि हम आज अपने सेकंड सेशन के अंदर करेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट एक दो चीजें और डिस्कस कर लेती हूँ, चूंकि स्किन की ही हम बात कर रहे थे तो चले मैं स्किन के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि हमारी जो स्किन होती है वो 4 टाइप्स हमारी स्किन की होती हैं। एक तो वो नॉर्मल स्किन होती है। नॉर्मल स्किन होती है तो हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं होती, यानी कि आपकी स्किन ना बहुत ज्यादा ऑयली होती है ना बहुत ज्यादा ड्राई होती है, ठीक है। इसी तरह नॉर्मल के अलावा एक स्किन हमारी ड्राई होती है। ड्राइनेस के अंदर डेफिनेटली क्या होता है, हमारी स्किन पे बार बार आपको फीलिंग आ रही होती है कि मॉइस्चराइजिंग करने की जरूरत है, क्रीम लगाने की जरूरत है, ये स्किन पर ड्राई पैचेस भी आ जाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि आपकी स्किन ड्राई है। अच्छा, अब बात करते हैं ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन की, ठीक है। सो ऑयली स्किन की अगर बात करूं तो ऑयली स्किन वो होती है जिसके फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल आता है और वो ओवरऑल पूरे फेस पे आता है, यानी कि उसके अंदर आपके गाल यानी कि चीक्स भी शामिल होते हैं, ठीक है। और सुबह अगर आप सो के उठते हैं और एक टिश्यू को लेके आप हाथ पे रखते हैं और उसे फेस के ऊपर हल्के से प्रेस करते हैं तो वो पूरे फेस का राउंड सा जो ओवल शेप में होता है वो पूरा इंप्रेशन उसका आ रहा होता है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्किन की टाइप होती है वो कॉम्बिनेशन होती है और हम अक्सर समझने में अंडरस्टैंड करने में गलती भी कर जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन स्किन की क्या पहचान होती है कि वो मेजॉरिटी को लग ही रहा होता है कि हमारी स्किन ऑयली है, जबकि ऑयल आपके सिर्फ टी जोन पे आता है, यानी कि सिर्फ माथे और नोज के ऊपर। सो इस टी जोन पे जब ऑयल सिर्फ आता है और चीक्स पे ऑयल नहीं आता, सो समझ जाइए कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। और ये स्किन ऐसी होती है कि गर्मियों में ये स्किन आपकी ऑयली हो जाती है और जैसे ही वेदर ड्राई की तरफ आता है, सर्दियां आती हैं, तो ये स्किन आपकी नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। सो ये होती है कॉम्बिनेशन स्किन। ये 4 स्किन होती है टाइप्स। जो सेंसिटिव होता है, जो अक्सर लोग कहते हैं ना, उनसे हम पूछते हैं क्या स्किन टाइप आपकी, तो वो कहते हैं सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव क्या होती है कि ये एक कंडीशन होती है जो कि ड्राई स्किन के ऊपर भी होती है और जो कि ऑयली स्किन के ऊपर भी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हम अक्सर सेंसिटिव स्किन को समझते हैं कि वो तो ड्राई स्किन पे होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर ये कंडीशन लोगों के ऑयली स्किन के ऊपर भी या ऑयल के साथ भी सेंसिटिविटी होती है। सो आप लोगों ने इन स्किन के बारे में अब थोड़ा सा खुद और भी रीड आउट करना है और उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स, जो रेंजेस हमने आज स्टडी की, इसको थोड़ा सा जरूर स्टडी करें, पढ़ें, ताकि आपको अंदाजा हो सके, आप अपने बारे में भी एक अच्छा स्किन केयर का सेट खुद रिकमेंडेशन अपने लिए ले सकें। और चाहे तो आप ओरिफ्लेम की जो एप्लीकेशन है, क्या कहते हैं, इस एप्लीकेशन का नाम है स्किन केयर एक्सपर्ट, आप उसको जरूर डाउनलोड करें और स्किन केयर एक्सपर्ट को डाउनलोड करके आप उस पर ट्राई जरूर कीजिए। ऑलराइट जी, सो उम्मीद करती हूँ आप को आज के सेशन में काफी सारी नॉलेज इकट्ठी हुई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह हम दोबारा से कनेक्ट होते हैं अपने सेकंड सेशन के अंदर, जो कि हमारा 3 बजे है, और उसको हमने मिस नहीं करना क्योंकि उसके अंदर हम लर्न करेंगे स्किन के बारे में। और हम स्किन के बाद हमने जैसे कि लर्न किया, हम कलर कॉस्मेटिक के बारे में, फ्रेग्रेंसेस के बारे में
और इसके साथ हेयर एंड बॉडी केयर के बारे में भी लर्न करेंगे। कॉम्बो स्किन विंटर में ड्राई हो जाए, समर में अगर नॉर्मल है, क्या कह रही हैं शुमाइला, मैं आपकी बात नहीं समझ रही हूँ। जी बिल्कुल यही बताया शुमाइला कि कॉम्बिनेशन स्किन वही होती है कि वो विंटर्स के अंदर नॉर्मल स्किन हो जाती है या ड्राई हो जाती है, और सर्दियों के अंदर वो स्किन ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है। कॉम्बिनेशन स्किन को कोकोनट एंड एलोवेरा बिल्कुल आप यूज करवा सकती हैं, ये रूटीन यूज हो सकती है। स्किन पे ओपन पोर्स है, कोलेजन यूज कर रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं और उससे डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा, बट यस 4 वीक्स एंड अबव तक ही, यानी कि आपको आराम से सुकून से इसे 3 4 5 महीने यूज करना है तो आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट जी, सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अब मुलाकात होती है 3 बजे और हम बात करेंगे कलर कॉस्मेटिक्स के ऊपर। सो अगर आप भी एक्साइटेड हैं ओरिफ्लेम के बारे में मजीद लर्न करने को, ओरिफ्लेम की ब्रांड्स को, और तो फिर आपने 3 बजे लाजमी से कनेक्ट करना है। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।